अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तेलंगाना में नवमुंतखब सरपंचों और वार्ड मेंबरों की हल्फ बर्दारी। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा तरीक़ेकार के मुताबिक तमाम अवामी नुमाइंदों ने अपने ओहदे का लिया हल्फ। तेलंगाना में एक बार फिर किसानों और पालमोर खित्ते के अवाम को नजरअंदाज किया जा रहा। बीआरएस अवामी इजलास मुनक्किद करके हुकूमत की नाकामियों को करेगी बेनकाब। तेलंगाना भवन में केसीआर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। शमशाबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी आमेज ईमेल। इतला मिलते ही पायलट ने तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट पर बहिफाजत कर दिया लैंड। बम स्क्वाड की टीमों ने तैयारे की मुकम्मल तलाशी लेने के बाद इतला झूठी हुई साबित। तेलंगाना और एपी में सर्दी की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। दर्जे हरारत में गिरावट। सर्दी से बचने तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने हुकाम का अवाम को मशवरा। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में भारी क्रेन में खौफनाक आतिशबाजी का वाकया। क्रेन के इंजन में अचानक आग भड़कने से क्रेन मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह। दिल्ली की हवा इंतहाई खराब। धुंध ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। पीर की सुबह 6:05 पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 रिकॉर्ड। इंडोनेशिया के शहर समारंग में बस हादसे में 15 अफराद हलाक, 19 दीगर जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में हाल ही में मुंतखब नए सरपंचों, नायब सरपंचों और वार्ड मेंबरों की हल्फबर्दारी की तकरीब आज मुनक्किद हुई। वाज़ेह है कि रियासत में पंचायत इंतखाबात में 3 मरलों में रवा माह की 11, 14 और 17 तारीख को मुनक्किद हुई थी। इन इंतखाबात में 1205 सरपंच बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि 11,497 मुकामात पर पोलिंग अमल में आई, जिसके बाद रियासत भर में मजमूई तौर पर 12,702 नए सरपंच मुंतखब हुए। इसी तरह 25,848 वार्ड मेंबर बिला मुकाबला मुंतखब हुए और 85,955 वार्ड मेंबर्स के लिए इंतखाबात हुए। मजमूई तौर पर 1,11,803 उम्मीदवारों ने बतौर वार्ड मेंबर कामयाबी हासिल की। तीनों मरलों के नताइज के बाद तमाम मुंतखब वार्ड मेंबरों ने मिलकर 12,702 नायब सरपंचों का भी इंतखाब किया। रियासत इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा तरीक़ेकार और नमूने के मुताबिक आज ये तमाम अवामी नुमाइंदों ने अपने ओहदे का हल्फ लिया। सदर बीआरएस व साबिक़ वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस की रियासती हुकूमत और मरकज़ में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना में एक बार फिर किसानों और पालमोर खत्ते की अवाम को नजरअंदाज किया जा रहा। केसीआर ने कहा कि जीत और हार सियासत का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद पालमोर लेफ्ट आबपाशी मंसूबे के लिए आज तक मिट्टी का एक मुठ भर हिस्सा भी नहीं मिला।
उन्होंने एक इल्जाम लगाया कि बीजेपी क़यादत वाला मरकज शुरू दिन से ही तेलंगाना की तरक्की के खिलाफ रहा है और इन चंद्रबाबू नायडू के एनडीए में शामिल होने के बाद तेलंगाना के मंसूबों को रोकना इनका एजेंडा बन गया। मौजूदा रियासती हुकूमत पर सवाल उठाते हुए केसीआर ने कहा कि क्या वाकई रियासत में कोई हुकूमत है या फिर रियल एस्टेट के सौदे ही इनकी वाहिद तरजीह बन चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया कि बीआरएस पालमोर, रंगारेड्डी और नलगुंडा अजला में अवामी इजलास मुनक्किद करके हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि आज तक एक ही सियासी हिसाब किताब चल रहा था, लेकिन अब यह हिसाब बदलने वाला है। किसानों की बदहाली का जिक्र करते हुए केसीआर ने कहा कि किसानों के लिए वो दिन वापस आ गए हैं जब खाद हासिल करने के लिए लाइनों में अपने जूते और चप्पल रखना पड़ते थे। उन्होंने कहा कि बीआरएस के इख्तिदार से पहले किसान इसी जिल्लत आमेज सूरत हाल का शिकार थे, लेकिन बीआरएस हुकूमत के दौरान ये हालत खत्म हो गई थी। अब कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद एक बार फिर किसानों को खाद के थैलों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा। उन्होंने मजीद कहा कि अब खाद की तकसीम के लिए एक ऐप मुतारुफ कराई गई है, लेकिन बटन दबाने के बावजूद वो ऐप काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे। जुराला मंसूबे से मुताल्लिक तफसीलात बयान करते हुए केसीआर ने कहा कि जब जुराला प्रोजेक्ट के मामले में कर्नाटक को मुआवजा अदा किए बगैर पालमोर के अवाम को चंद्रबाबू नायडू ने मुश्किलात में डाला, तो उन्होंने महबूब नगर में पहली अजीम अवामी सभा मुनक्किद करके चंद्रबाबू नायडू से सख्त सवालात किए। केसीआर ने दावा किया कि इसके बाद चंद्रबाबू नायडू घुटनों के बल दौड़ते हुए कर्नाटक का वाजिबुल अदा मुआवजा अदा करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक एमएलए ने राजूली बंडा ड्राइवरान स्कीम आरडीएस को बम धमाके के जरिए नुकसान पहुंचाया। केसीआर ने कहा कि इस नाइंसाफी के खिलाफ उन्होंने जो गुलाम्बा से गदवाल तक पदयात्रा की और इस मामले को अवाम के सामने बेनकाब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इसी दबाव के बाद चंद्रबाबू नायडू ने फौरन जुराला से आरडीएस लिंक किनाल के नाम पर महज ड्रामा शुरू किया। चंद्रबाबू नायडू पर तंज करते हुए केसीआर ने कहा कि महबूब नगर को सिर्फ गोद लेने का ऐलान किया गया, लेकिन आबपाशी का फायदा अवाम तक नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि रखे गए संगे बुनियाद अगर दरियाए कृष्णा पर चेक डैम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो ज्यादा फायदा होता। बीआरएस सदर ने वाजे किया कि इनकी पार्टी किसानों, पालमोर के अवाम और तेलंगाना के मफादात के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और हर सतह पर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। గమనిస్తున్నాం. మధ్యలో ఏమైంది? కేంద్ర ప్రభుత్వంతో తమాషా బీజేపీ మొదటి నుంచి మాకు తెలంగాణకు శని అయింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిదాన్ని వ్యతిరేకించడమే. ప్రతిదాని చంద్రబాబు ఎన్డీఏలో చేరడం, ఆయన మాటలు పట్టుకొని వ్యతిరేకించడం, అడ్డంగా ఇష్టం వచ్చిన పద్ధతిలో. మేము బాగా కొట్టాను. మేము ఉన్న రోజులు అనేకమైనటువంటి పోరాటాలు చేసి దాన్ని అప్పటికప్పుడు సాధించుకున్నాం. అనుమతులు కానీ ఇంకోటి కానీ మొత్తం 9-10 అవసరం పడతాయి. అందులో 6 అనుమతులు ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి. మెయిన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అసెస్మెంట్ కమిటీది అదే మెయిన్ అసలు ప్రాజెక్టుకు లైఫ్ లైన్. దాని మొత్తం అనుమతులు వచ్చేసినాయి. దాని తర్వాత మిగిలిన అనుమతులన్నీ లాంఛనమే, ఇక ఇచ్చేయాల్సిందే. అది ఇచ్చిందంటే అటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అనుమతి కూడా తెచ్చినాం. అన్నీ వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఎంపీలు అవసరం ఉంది కదా అక్కడ వాళ్ళకు. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఎంపీలు అవసరం కదా, నితీష్ కుమార్, చంద్రబాబు నాయుడు. దానికోసం బీజేపీ ఎంతకైనా దిగజారుతుంది. అక్కడ ప్రభుత్వం तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद मेट्रो की तोसी के लिए इंतहाई तेजी से इकदाम कर रही है और इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत से मंजूरी, डिज़ाइन की तैयारी और फंड्स की फराहमी जैसे अमल में रफ्तार बढ़ा दी गई है। हुकूमत का मनसूबा है कि मेट्रो की खिदमात को सिर्फ शहर तक महदूद रखने के बजाय मज़ाफ़ाती इलाकों तक भी फैलाया जाए, ताकि रोज़गार और मुलाजिमत के लिए रोज़ाना शहर आने वाले हज़ारों अफराद को आमदरफ्त की बेहतर सहूलत मिल सके। फिलवक्त मज़ाफ़ाती इलाकों के अफराद बसों पर इन्हिसार करते हैं और बसों की कमी की वजह से उन्हें 2 या इससे ज़ायद बसेस बदलनी पड़ती है, जबकि ट्रैफिक जाम की वजह से इनका काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। इसी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने मेट्रो के तीसरे मरहले की तोसी में मज़ाफ़ाती इलाकों को शामिल करने का फैसला किया। तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन के तहत हुकूमत मेट्रो के तीसरे मरहले पर खुसूसी तवज्जो दे रही, जिसके तहत 178.3 किलोमीटर
तवील मेट्रो लाइन बिछाने की कोशिश की जाएगी। इस मंसूबे में मेरचल, पटनचेरू, गटकेसर, हयातनगर और शामिरपेट जैसे दूर दराज मज़ाफ़ाती इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और हुकूमत ने इसे 2047 तक मुकम्मल करने का निशाना मुकर्रर किया। इन तमाम इलाकों में मेट्रो की सहूलियात दस्तयाब होने से IT कॉरिडोर और एयरपोर्ट तक का सफ़र मिनटों में तय हो सकेगा। फिलहाल हैदराबाद में 71.2 किलोमीटर मेट्रो लाइन मौजूद है और अगर अगले साल से हर साल 15 किलोमीटर का ट्रैक तामीर किया जाएगा तो 2047 तक कुल नेटवर्क 400 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा, जिसका मतलब है कि मजीद 330.8 किलोमीटर की तौसीह अभी बाकी है। अगरचे मरकजी हुकूमत की जानिब से इजाज़त में ताख़िर और फंड की कमी की वजह से काम की रफ्तार कुछ मुतासिर हुई, लेकिन इन अमल को तेज़ करने की कोशिश की जा रही है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ। नेदरलैंड से शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले तैयारे KLM 873 में बम की मौजूदगी की इत्तला ईमेल के जरिए दी गई। इत्तला मिलते ही अलर्ट जारी किया गया और पायलट ने तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंड करवाया। हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम मुसाफिरों को तैयारे से नीचे उतरकर बम स्क्वाड की टीमों की जानिब से तैयारे की मुकम्मल और बारीक बीनी से तलाशी ली गई, जिससे में ये इत्तला झूठी साबित हुई। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले भी इस तरह एयरपोर्ट को इसी तरह के ईमेल मौसूल हुए। तैयारे में बम की इत्तला के ईमेल्स के बाद चौकसी व तलाशी ली गई, ताहम हर मरतबा ये इत्तला झूठी साबित हुई। RMP डॉक्टर की बरवक्त कार्रवाई और हाजिर दिमागी ने एक ज़ईफ शख्स की जान बचाई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले खम्मम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के गांव ब्राह्मणपल्ली में 65 साला पी लक्ष्मैया अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ था कि अचानक इसको दिल का दौरा पड़ा और वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस करते हुए वहीं गिर पड़ा। वहाँ मौजूद अफराद सख्त परेशान हुए और खौफजदा थे कि अब क्या किया जाए। इस दौरान मुकामी RMP डॉक्टर गोपाल कृष्ण वहाँ पहुँच गए, जिन्होंने सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस करते हुए एक लम्हा ज़ाया किए बगैर लक्ष्मैया को CPR देना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी महारत के साथ दिल पर दबाव डाला ताकि खून की गर्दिश और सांस बहाल हो सके और इनकी ये कोशिश रंग लाई। थोड़ी ही देर में लक्ष्मैया होश में आ गया, जिस पर वहां मौजूद अफराद ने राहत की सांस ली। मुश्किल घड़ी में फरिश्ते की तरह पहुंचकर बुजुर्ग की जान बचाने वाले डॉक्टर गोपाल कृष्णा का देहातियों और लक्ष्मैया के अरकान खानदान ने शुक्रिया अदा किया। ये वाकया इस बात की एक और रोशन मिसाल है कि दिल का दौरा पड़ने की सूरत में इब्तिदाई चंद मिनट कितने कीमती होते हैं और अगर CPR जैसी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बारे में वाकफियत हो तो कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। मंचिलिया जिले में आज अलग सुबह एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया। वाकया जयपुर मंडल के अंदराम एक्स रोड के करीब इस वक्त पेश आया जब पीछे से आने वाली एक तेज रफ्तार लॉरी ने सड़क किनारे खड़ी बोलेरो गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 11 अफराद शदीद जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि महलूकीन और जख्मियों का ताल्लुक 23 मजदूरों के ग्रुप से है जो महाराष्ट्र से करीमनगर जा रहे थे। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को फौरी तौर पर मंचिलिया के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। शहर में एक सनसनीखेज वारदात पेश आई, जहां बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के एराकंटा इलाके में कल रात देर गए एक नौजवान पर जानलेवा हमला किया गया। इस वाकये में नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान की शनाख्त रेहान के तौर पर हुई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक रेहान को मोइज और शाहनवाज ने मुबैना तौर पर चाकू से वार करके शदीद जख्मी कर दिया। रेहान को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक इसकी हालत नाजुक है और इलाज जारी है। जख्मी के अहले खाना का कहना है कि वाकया इंस्टाग्राम पर एक लड़की से मुबैना मोहब्बत के तनाज़े के पस मंजर में पेश आया। ताहम पुलिस ने
इस पहलू की अभी तस्दीक नहीं की। वाकई की इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस मौके पर पहुंची, केस दर्ज कर दिया और मुलजिम की तलाश के साथ तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही। मजीद तफसीलात तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएगी। मलकपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ अकबरबाग इलाके में ऑटो रिक्शा की बैटरी चोरी का वाक़या पेश आया। वाक़या हफ्ते के रोज तकरीबन दोपहर 2 बजे पेश आया, जब नंबर प्लेट के बगैर एक दोपहिया गाड़ी पर सवार दो नौजवान आए और सड़क किनारे खड़े ऑटो रिक्शा से निहायत ही आसानी के साथ बैटरी निकालकर फरार हो गए। हैरान कुन बात यह है कि पूरी वारदात वहां नस्ब सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हो गई। दिन के वक्त भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस और कैमरों के सामने इस तरह के चोरी से निकल जाना मुकामी लोगों के लिए तशवीश का बाइस बन गया। मुकामी अफराद का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे मुल्जिमान को ना कानून का खौफ है और ना ही सीसीटीवी कैमरे का। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही, जिस पर अवाम में बहस जारी है। मलकपेट पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और मुल्जिमान की शिनाख्त की कोशिश की जा रही। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी में सर्दी की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसकी वजह से अवाम सख्त परेशानी का शिकार है। सर्दी की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि न सिर्फ रात और सुबह के औकात में बल्कि दोपहर के वक्त भी सर्दी बरकरार है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों, स्वेटर्स और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्ज हरारत पहले ही कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है और आने वाले महीनों में इसमें मजीद कमी आने का इम्कान है। हुकाम ने इंतबाह दिया कि सर्दी का यह सिलसिला मार्च तक जारी रह सकता है, इसलिए अवाम को मोहतात रहने की जरूरत है। सुबह के वक्त शदीद कहर की वजह से मुसाफिरों को आमदरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। तेलंगाना में भी सर्दी की लहर ने आम जिंदगी को मुतासिर कर रखा। गुज़िश्ता रोज जिला संगारेड्डी के कोहिर में रियासत का अक़ल तरीन दर्ज हरारत 5 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह जिले रंगारेड्डी के रेड्डीपल्ली में 6.9 डिग्री, जगतियाल के कतलापुर में 10.1, राजन्ना सिलसिला के मनाला में 9.9, सिद्दीपेट के पोतारेड्डीपल्ली में 8.9, निजामाबाद के सालूरा में 8.6, मेदक के दामरंचा में 7.9 और कामारेड्डी के राम लक्ष्मण पल्ली में 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद और इसके अतराफ के इलाकों में भी सर्दी उरूज पर है। निर्मल में 9.4 डिग्री, नारायणपेट में 9.5 और मौलाली में 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। शहर के कई इलाकों में दर्ज हरारत वाहिद अदद तक गिर गया, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे और सड़कें सुनसान दिखाई दे रही। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह किया कि आइंदा 2 दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है और दर्ज हरारत में मजीद 2 डिग्री तक की कमी वाक़ई हो सकती है। मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अक़ल तरीन दर्ज हरारत 12 डिग्री और आज़म तरीन 29 डिग्री के आसपास रहने का इम्कान है। हुकाम ने अवाम को मशवरा दिया कि वो सर्दी से बचने तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम के चराला में पीर की सुबह एक बड़ा आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसमें कौमी शाहरा की तामीर के कामों में इस्तेमाल होने वाली एक भारी क्रेन मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। ये वाकया विजयनगर कॉलोनी के करीब वाडेरू पड़ुगुरा नेशनल हाईवे की तामीराती जगह पर पेश आया। इन शाहिदीन के मुताबिक क्रेन के इंजन में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग के शोले इस कदर बुलंद हुए कि करीबी कॉलोनी के मकीनों में खौफ व हरास फैल गया। हैरतअंगेज तौर पर यह हादसा उस वक्त पेश आया जब क्रेन का इंजन बंद था, ताहम अचानक लगी इस आग ने पूरी मशीनरी को अपनी लपेट में ले लिया। खुशकिस्मती से जिस वक्त ये आग लगी, क्रेन के अंदर या इसके बाहर आसपास कोई मजदूर या ऑपरेटर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा जानी नुकसान टल गया। इस हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही, जिसमें क्रेन को आग के गोले में तब्दील होते हुए देखा जा सकता है। मुकामी हुक्काम आग लगने की वजूहात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
फिर की सुबह दिल्ली के बाशिंदे आलूदा फिजा के साथ बेदार हुए, जहां जहरीली स्मोक की मोटी तह ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदाद व शुमार के मुताबिक सुबह 6:05 पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले दर्ज की गई 24 घंटे की औसत 377 के मुकाबले में मामूली बेहतरी को जाहिर करता है। इतवार के रोज दिल्ली में जुनूब मशरिकी हवाएं चलती रही, जिनकी रफ्तार गुज़िश्ता 24 घंटों में बाज़ औक़ात 12 किलोमीटर फी घंटे तक रही, जिससे फिज़ाई मियार में मामूली बेहतरी आई। ताहम हद बसारत बदस्तूर कम रही। महकूम मौसमियात के मुताबिक पालम स्टेशन पर तकरीबन 7 किलोमीटर फी घंटे की मुसलसल जुनूब मशरिकी हवाओं के बावजूद हद बसारत में कमी जारी है। इतवार की रात 9:30 पर हद निगाह 800 मीटर थी, जो पीर की सुबह 7 बजे तक कम होकर 350 मीटर रह गई, जिसके बाद इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे ने मुमकिना परवाजों में खलल के पेश नज़र सफ़र करने वालों को हिदायत जारी की है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान मुज़ाकरा चाहता है, डिक्टेशन नहीं। अमेरिका के साथ माजी में बहुत ख़राब तजुर्बा रहा। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची का कहना था कि अमरीकी एलजी स्टोविटकॉफ से रब्ता किए रहता है, अब सिलसिला रुका है। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरत के 5 राउंड्स हो चुके हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरत का 6वां दौर 15 जून को होना था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इजराइल ने मुज़ाकरत के दौरान ईरान पर हमले का मंसूबा बनाया, अमेरिका ने साथ दिया। अमेरिका के साथ माजी में बड़ा बुरा तजुर्बा रहा है। उन्होंने कहा कि माजी में अमेरिका ने बगैर वजह जौहरी डेल मुज़ाकरत से दस्तबरदारी इख्तियार की है। इंडोनेशिया के वस्ती सूबे जावा के शहर समारंग में पीर की सुबह एक बस हादसे में 15 अफराद हलाक जबकि 19 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी हुक्काम ने बताया कि यह हादसा क्रैपैक टूल एग्जिट के करीब एक चौराहे पर पेश आया। समारंग सर्च एंड रेस्क्यू दफ्तर के मुताबिक मुसाफिर बस तेज रफ्तारी से जा रही थी कि ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसके नतीजे में बस सड़क के बैरियर से टकराकर उलट गई। समारंग सर्च एंड रेस्क्यू दफ्तर के सरबराह ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल था, क्योंकि कुछ मुतासरीन बस के अंदर फंसे हुए थे और टूटे हुए शीशों के बायस रसाई में रुकावट पैदा हो रही थी। इमदादी कारकुनों को बस के अंदर दाखिल होकर रास्ता बनाना पड़ा और इंतहाई एहतियात के साथ मुतासरीन को निकालना पड़ा। दफ्तर ने तस्दीक की है कि तमाम मुतासरीन को बस से निकाल कर मुकामी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में नवमुंतखब सरपंचों और वार्ड मेंबरों की हलफबर्दारी। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा तरीक़ेकार के मुताबिक तमाम अवामी नुमाइंदों ने अपने ओहदे का लिया हल्फ। तेलंगाना में एक बार फिर किसानों और पालमोर खित्ते की अवाम को नजरअंदाज किया जा रहा। बीआरएस अवामी इजलास मुनक्किद करके हुकूमत की नाकामियों को करेगी बेनकाब। तेलंगाना भवन में केसीआर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। शमशाबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी आमेज ईमेल। इत्तला मिलते ही पायलट ने तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट पर बहिफाजत कर दिया लैंड। बम स्क्वाड की टीमों ने तैयारी की मुकम्मल तलाशी लेने के बाद इत्तला दी साबित। तेलंगाना और एपी में सर्दी की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। दर्जे हरारत में गिरावट। सर्दी से बचने तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने हुकाम का अवाम को मशवरा।
आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में भारी क्रेन में खौफनाक आतिशबाजी का वाकया। क्रेन के इंजन में अचानक आग भड़कने से क्रेन मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह। दिल्ली की हवा इंतहाई खराब, धुंध ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। पीर की सुबह 6:05 पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 रिकॉर्ड। इंडोनेशिया के शहर समरंग में बस हादसे में 15 अफराद हलाक व 19 दीगर जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.